सात चिरंजीवी कहाँ रहते हैं और आखिर किस कारण से वो चिरंजीवी है? ये सात अद्भुत योद्धा कौन है? परशुराम। परशुराम का जन्म जमदग्नि ऋषि और रेणुका के घर हुआ था। परशुराम के नाम का अर्थ है परशु मतलब कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी लेने वाले राम मतलब परशुराम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय के विरुद्ध युद्ध किया था, क्योंकि क्षत्रियों ने उनके पिता जमदग्नि ऋषि का बहुत बड़ा अपमान किया था। वो अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान शिव ने इस चीज से प्रसन्न होके उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। चिरंजीवी होने का उनका मुख्य उद्देश्य ये बताया गया कि जब कलयुग आएगा और जब युद्ध छिड़ेगा तब कल की भगवान अवतरित होंगे, तभी उनको अस्त्र देने के लिए परशुराम आज भी इस धरती पर जिंदा है। कृपाचार्य हिंदू सनातन धर्म के 7 चिरंजीवियों में से एक। कृपाचार्य के पिता का नाम शरद्वान और माता का नाम जन्मति था। कृपाचार्य का जन्म एक बहुत ही विशेष स्थिति में हुआ था। जब शरद्वान ऋषि ध्यान में मग्न थे और तपश्चर्या कर रहे थे, तब उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने अप्सरा को भेजा और इसी कारणवश शरद्वान ऋषि का ध्यान भंग हो गया और इसी वजह से उनको 2 संतान हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम कृप रखा गया और पुत्री का नाम कृपि रखा गया। कृपाचार्य को हस्तिनापुर की राजा शांतनु ने गोद ले लिया और उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि राजकुमार के जैसे ही होने लगा। कृपाचार्य बहुत ज्ञानी थे, शस्त्र कला, धर्म और युद्ध नीति के प्रणेता थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धर्म, युद्ध और शस्त्र कला के बारे में शिक्षा दी। महाभारत का जब युद्ध हुआ, कृपाचार्य ने कौरव का साथ दिया। कौरव के साथ होने के बावजूद कृपाचार्य धर्म की पथ पर अड़े रहे। उन्होंने कुछ भी ना करके सिर्फ धर्म का साथ दिया, जिससे प्रसन्न हो कि भगवान श्री कृष्ण ने कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और कहा कि आगे के युगों में भी आपको धर्म का प्रचार करना होगा, धर्म की शिक्षा देनी होगी। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कुछ ही योद्धा गिने चुने बचे थे, उसमें से एक थे कृपाचार्य। कहा जाता है कि कृपाचार्य आज भी इस धरती पर जिंदा है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम जब भी हम सुनते हैं तब हमारे मन में एक बहुत ही रहस्यमयी प्रतिभा उभर के आती है। अश्वत्थामा प्रखर योद्धाओं में से एक थे और वो चिरंजीवी है। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र है, लेकिन ये कहानी सिर्फ अश्वत्थामा के युद्ध और या तो उनके योद्धा होने तक सीमित नहीं है। ये कहानी के पीछे है अमरत्व, श्राप और उनकी पीड़ा की बहुत सारी बातें हमें सुनाती है। हुआ यूं था कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ, तब अश्वत्थामा ने कौरव की तरफ से युद्ध स्वीकार किया और अश्वत्थामा पांडवों का संहार करना चाहते थे। अब उन्होंने सारी सीमाएं लांघ कर रात को पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। जब उन्होंने हमला किया तब पांडवों के पुत्र जो थे वो नींद में ही थे और उनको मारा गया। उसके बाद अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में ब्रह्मास्त्र चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उसके सामने अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र अगर चल गए तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अर्जुन से कहा ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अभी बात आई अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसको वापस कैसे लिया जाए वो उनको ज्ञान नहीं था। अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में भी पांडवों का वंशज पल रहा था और अश्वत्थामा को पांडवों के पूरे वंश का नाश करना था। श्री कृष्ण को ये बात जैसे ही पता चली, श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस नन्हे बालक का उत्तरा के घर में छोटे से दिव्य अंश के रूप में जाकर
वो नन्हे बालक की रक्षा करी और उनको बचा लिया। और श्री कृष्ण ने क्रोध में आके अश्वत्थामा से जो मणि उनके पास थी वो छीन ली। कहते हैं कि अश्वत्थामा के पास जो उनके कपाल में लगी हुई मणि थी वो उनको ज्ञान, बुद्धिमत्ता और उनकी स्वास्थ्य देने वाली मणि थी। और श्री कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया कि तुम सदा सदा के लिए जिंदा रहोगे और जिंदा रह के अपनों के बिना रहने का दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, वो तुम समझोगे। इसीलिए कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में शिव जी का एक मंदिर है और वो मंदिर में आज भी अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में आके शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। महर्षि वेदव्यास हमारे सनातन धर्म के महान ऋषियों में से एक है। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया ताकि वेदों को और अधिक सरलता से जाना जा सके। महर्षि वेदव्यास की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर ऋषि पराशर मतलब कि उनके पिता ने उनको अमरत्व का वरदान दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान प्राप्त था। राजा बलि दानों में दानवीर राजा बलि असुर जाति के थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से तीनों लोकों पे विजय हासिल की थी। उन्होंने स्वर्गलोक भी जीत लिया था। अभी स्वर्गलोक जब जीता तो इंद्रदेव चिंता में आ गए थे। इंद्रदेव और बाकी सारे देवगण गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से अपनी चिंता जताई। विष्णु भगवान ने इस दुविधा का निवारण करने के लिए ब्राह्मण बालक वामन स्वरूप का अवतार लिया। अब जब वामन स्वरूप गए बलिराजा के पास तो उन्होंने बोला कि मुझे दान में आप 3 कदम जमीन दे दीजिए। राजा बलि तो महान दानी थे। उन्होंने बोला कि मैं अनुमति देता हूँ, आपको दान में 3 कदम जमीन देता हूँ। वामन स्वरूप ने तभी अपना पहला कदम धरती लोक पे रखा, मतलब कि पृथ्वी पर रखा। दूसरे कदम से स्वर्गलोक ले लिया। अब जब तीसरे कदम पे कुछ भी लेने को नहीं था और तभी राजा बलि को समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु भगवान है। तभी उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, हे नारायण, अब मेरे पास आपको देने के लिए मेरे सिवा कुछ नहीं है। तब उन्होंने बोला कि आप मेरे सर पे कदम रख दीजिए। ऐसे दानवीर के सामने विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान ने उनको अमरत्व का वरदान दिया और पाताल का राजा बना दिया और साथ में ये भी बोला कि साल में कोई भी एक दिन आप अपनी जाति के लोगों को पृथ्वी पर आकर मिल पाओगे। हमारे प्यारे हनुमान जी चिरंजीवियों में से एक है। हनुमान जी आज भी हमारे बीच में है। इसीलिए हम हनुमान जी की जब भी पूजा करते हैं तो हमें एक अलग शक्ति महसूस होती है, अलग एक पावर महसूस होता है। हनुमान जी जो है वो भगवान शिव के अवतार है, बहुत शक्तिशाली है। जब रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया था तभी वो चाहते तो खुद अकेले ही सीता माता को वापस ला सकते थे, लेकिन उन्होंने श्री राम के सारे आदेशों का पालन किया। श्री राम का संदेश उन्होंने सीता माता तक अशोक वाटिका में पहुंचाया। अब जब सीता माता को पता चला कि ये श्री राम जी का दूत है और ये श्री राम जी का संदेश हमारे लिए लेके आए हैं, तभी सीता माता ने प्रसन्न होकर उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जब रामायण समाप्त हुआ और श्री राम जी के जाने का समय हुआ तब श्री हनुमान जी ने श्री राम से कहा कि प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मैं आपका भक्त हूं, आप जहां पे मैं वहां, आप अगर वैकुंठ जा रहे हो तो आप मुझे भी साथ ले चलिए। तभी श्री राम ने उनसे कहा कि हनुमान, आने वाले समय में, आने वाले युग में धर्म का बिल्कुल भी पालन नहीं होगा, अधर्म अपनी सीमा लांघ देगा और उसी समय तुम्हें अपने भक्तों की रक्षा करनी होगी। अब हनुमान जी तो श्री राम के परम भक्त हैं, उनका आदेश वो कैसे टाल सकते थे। इसीलिए उन्होंने श्री राम जी के आदेश का पालन किया और वो आज भी यहाँ पृथ्वी लोक पे है, मतलब कि धरती पर है। और माना जाता है कि वो गंधमादन पर्वत पर
अपनी तपस्या कर रहे हैं और आने वाले कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम को वचन दिया कि हे प्रभु, जहां जहां आपके नाम का स्मरण होगा वहां वहां मैं रहूंगा। आपके सारे भक्तों की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। इसीलिए आज भी जब कहीं पे भी रामायण पढ़ी जाती है तो कहते हैं कि कोई भी छोटे से अंश के स्वरूप में भी हनुमान जी वहां पे विराजमान होते हैं, तो एक स्थान हनुमान जी के लिए रखा जाता है। विभीषण। विभीषण का नाम हम सबने सुना है। जिसने भी रामायण देखा है या समझा है, उनको विभीषण के पात्र के बारे में भली भांति जानकारी है। विभीषण रावण के भाई थे। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया, तभी एक विभीषण मात्र ही थे जिन्होंने रावण का साथ ना देकर श्री राम जी का साथ देने का निर्णय लिया था। विभीषण ने रावण को प्रार्थना करी कि भैया, ये चीज गलत है, आप सीता माता को श्री राम के पास जाने दीजिए। लेकिन रावण का अहंकार उनको ये चीज करने से रोक रहा था। रावण के जो भी राज थे वो विभीषण ने श्री राम जी को बता दिए। रावण कैसे मरेगा और रावण के नाभि में जो कुंड है, वो कुंड छेदने से ही रावण की मृत्यु हो सकती है। ये सारी महत्वपूर्ण बातें विभीषण ने श्री राम जी को बताई और यही सब महत्वपूर्ण बातों की सहायता से श्री राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारकर रावण का वध किया और ऐसे ही अधर्म का नाश कर दिया। उन्होंने विभीषण को राजा घोषित किया। उतना ही नहीं, तभी विभीषण को श्री राम जी ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में जरूर से वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।